कोई भी रासायनिक फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला, वो कैसे बनता है? जैसे H2O है तो H के साथ ही 2 क्यों लिखा है, O के साथ क्यों नहीं है? या CaCl2 लिखते हैं तो इसमें हम कैसे समझ पाते हैं कि किसके साथ 2 लगाना है, नहीं लगाना है? किसी में 3 लगा है, तो ये चीजें कैसे होता है, ये सारी हम चीजें सीखने वाले हैं इस वीडियो में। हम ये भी चीजें सीखेंगे कि कोई भी जो सिंबल होता है, कोई संकेत होता है, जैसे H है, H के ऊपर में किसी में 1 प्लस है, किसी में 1 माइनस है, किसी में 2 प्लस है, किसी में 2 माइनस है, किसी में 3 प्लस है, ये चीजें कैसे होता है? तो ये सारी चीजें भी हम लोग सीखने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। बच्चा सुनते कितना बार सुना होगा, लेकिन वो जो है ना घबराया हुआ रहता है फिर भी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, वो रटते रहता है, पता नहीं चल पाता है कैसे होगा, क्या होगा, ये क्या है, इतना बड़ा नंबर जो लिखा हुआ रहता है ये कैसे निकलता है। हम लोग चुटकी में निकालने वाले हैं इसको, ठीक है। साथ ही संयोजकता, ये 1 0 1 2 3 4 ये कैसे, किसका 2 है, किसका 3 है, ये कैसे डिसाइड होता है, तो सब कुछ हम लोग सीखेंगे। साथ में आयन क्या होता है, ये जो धनायन हम सुनते हैं, ऋणायन सुनते हैं, किसी के ऊपर में प्लस लगा है, किसी के माइनस लगा हुआ है इसके सिंबल पे, यहाँ पे, तो ये आखिर कैसे होता है, किस पे माइनस लगता है, किस पे प्लस लगता है, तो सारे डॉट का जो है समाधान आज इस वीडियो में होने वाला है। हम लोग इन्हीं सारी चीजों को सीखेंगे। तो वेलकम टू मुखिया जी स्टडी जोन। मुखिया जी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही गहराई से, बहुत ही डिटेल्स में इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। और मैं दावा करके बोलता हूँ इस वीडियो के बाद ये जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है ना, खास करके ये जो 10th के बच्चे हैं जो पहले चैप्टर से जो घबराए हुए रहते हैं, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस सब चैप्टर से, तो वो घबराना बंद हो जाएगा, वो समझने लगेगा चीज़ों को, लैंग्वेज पकड़ने लगेगा। बच्चा नहीं समझ पाता कि ये चीजें होता क्या, वो डरा हुआ रहता है, किसी के ऊपर +1 है वो देख, यानी कुछ दिमाग में चलता ही नहीं है। आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है, देखते हैं। और सबसे पहले जो चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये चीजें क्या क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सही बोलता हूं, इस वीडियो के लास्ट में जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। यहां पे पहले नंबर पे परमाणु संख्या लिखा हुआ है, क्या है, परमाणु संख्या। दूसरे पे तत्व, या इसको इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, ये लिखा है। तीसरे में संकेत या सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता या वैलेंसी, और आयन, ठीक है। 6 कॉलम है यहाँ पे, एक इसको लेके चलते हैं, 2 3 4 5 6। पहला परमाणु संख्या है, ये 1 से लेके 20 तक जो संख्या लिखा है, इस संख्या को, इस नंबर को परमाणु संख्या बोलते हैं। क्या, परमाणु संख्या। ये तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे तत्वों के नाम है। और ये जो सिंबल है इसी का सिंबल है। जैसे इंग्लिश में हाइड्रोजन अगर लिखेंगे HYDROGEN ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का पहला जो अक्षर है H है, वो H है, तो इसका सिंबल H हो गया। वहीं पे हीलियम HELIUM ऐसे लिखते हैं, तो ये HE हो गया। लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na। ये ध्यान दे रखना है कि सोडियम S से शुरू होता है, लेकिन यहाँ जो इसका संकेत है वो Na है, तो ये ऐसे ही याद रखना है कि सोडियम Na से
इसका संकेत होता है। मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar और पोटेशियम का K। फिर पोटेशियम P से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका सिंबल होगा, संकेत होगा क्या, K। और कैल्शियम का Ca। यहाँ पे दो ही ऐसा चीज है जिसका पहला जो अक्षर है वो उसका सिंबल नहीं होके कुछ और है, तो इसको अलग से याद रखना, बाकी सब सेम है। सोडियम का Na और पोटेशियम का K, ठीक है, ये याद हो जाएगा। बाकी इसको 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 इस तीनों को हम लोग एक साथ देखेंगे, एक चीज समझ जाएंगे, ये तीनों समझ जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, यहां पे एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, और वो ये कि ये जो परमाणु संख्या है एक और उसमें हाइड्रोजन है, तो उसको इसी के साथ याद कर लेना है। तीन चीजें याद अगर हो गया तो केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। अपने से भी उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। सारा खेल इस पे है, इस पे है, और ये दोनों याद रहेगा तो ये तो याद हो ही जाएगा। ऐसे याद रखना कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। इसके परमाणु संख्या के साथ याद रखना है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये चीजें जो लिखा था वही बता रहे हैं। अभी हम चलेंगे ये परमाणु क्या है, तत्व क्या है, सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। हाँ, ये याद रखना है। अगर कोई भी सोडियम बोले तो समझ जाना है कि 11 नंबर पे है, यानी परमाणु संख्या इसका क्या है, 11 है। इसी में सारा राज छुपा हुआ है, सारा इसके नंबर में ही, ठीक है। और ये सिंबल तो याद हो ही जाएगा, अगर बेरिलियम याद होगा तो Be तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये सारी चीजें समझने से पहले यहां तक पहुंचेंगे कैसे, तो यहां तक पहुंचते हैं हम बेसिक से, तभी हम समझ पाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस चीज का बात कर रहा है। नहीं तो हम सिर्फ पढ़ लेंगे और ऐसे ही हमको मथा से उड़ जाएगा, कपार में रहेगा नहीं रहेगा, दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है, ये उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो हम समझने का कोशिश करते हैं कि किस चीज का बातें कर रहा है ये सब, और हम जो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक से समझते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। ये सब याद रखना है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे बहुत बड़ा खेल होने वाला है परमाणु का। किसका, परमाणु। परमाणु क्या होता है, कुछ पता है क्या होता है, किसी को पता है? ये एटम बम सुना होगा, एटम बम यानी परमाणु बम। ये एटम होता क्या, ये परमाणु होता क्या है, तो मैं समझाता हूं परमाणु क्या होता है। वो कहीं देखे हो, नहीं देखे हो, नंगी आंखों से दिखता ही नहीं। हाँ, उसका बड़ा जो रूप है, सबसे बड़ा परमाणु से जो चीजें बना हुआ है उसको तुम लोग देखे होगे, ठीक है। अब बोलो कौन सा चीज परमाणु से बना है, बम से, बम का बात नहीं कर रहा हूं, परमाणु कुछ भी ले लो, ये बोर्ड दिख रहा है परमाणु, ठीक है, ये चौक परमाणु, ठीक है, परमाणु से बना हुआ है, ठीक है। कुछ भी, लोहा है, सोना है, चांदी, हीरा मोती, कुछ भी है, अभी हम समझते हैं। एक मैं ईंट ले लेता हूं, इसका उदाहरण दे देता हूं, ये आसान होगा, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद मैं और भी एग्जांपल दूंगा। ये मैं एक ईंट बनाया हूं, क्या है, एक ईंट है, और मैं यहां पे लिख देता हूं ईंट, नहीं तो तुम लोग सोना का बिस्कुट समझने लगोगे, ठीक है। चलो, ईंट है, ईंट को हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ते जाएंगे। ये क्या होगा, एक समय ऐसा होगा टूटते टूटते ये एक धूल के जैसा हो जाएगा, ठीक है। बहुत तोड़ दिए इसको, तोड़ के धूल बना दिए। धूल को इसे उठाए, हाथ में देख रहे हैं छोटा छोटा धूल है, बहुत छोटे छोटे धूल के कण हैं, कण, और उस कण को देख रहे हैं। अभी ये कण अब तो छोटा हो गया, नहीं, जो दिखाई दे रहा है समझ लो उसमें बहुत सारे परमाणु है, लाखों परमाणु है। अभी परमाणु का है, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाता हूं। ये जो धूल का कण है ना, अब चलो इसको तो तोड़ दिया, ऐसे करके ईंट को ऐसे छुआ,
तो ये देखो इसमें दिख रहा है कलर, कलर दिख रहा है, ये ईंट का है। क्या है? ईंट का है। ये जो ईंट का जो कण चिपका हुआ है, उस कण को तुम हटाओ और फिर उसको भी तोड़ो। उस कण में बहुत सारे धूलकण चिपके हुए हैं, बहुत सारे परमाणु, बहुत सारे दिख रहा है। उसको तोड़ते गए, एक समय ऐसा आएगा वो कण अब नहीं टूटेगा, उससे छोटा वो कर ही नहीं सकते, अब बहुत छोटा हो चुका है। वो कण जो होगा वही परमाणु होगा, जो दिख नहीं रहा है। यानी ये ईंट का जो है, ईंट किससे बना है? मिट्टी से बना है ना। वो मिट्टी का जो सबसे छोटा पार्ट होगा, सबसे छोटा, जो दिख नहीं रहा नंगी आंखों से भी, तो वही परमाणु होगा। क्या होगा? परमाणु। तो समझ गए परमाणु क्या है? कोई भी वस्तु है, कुछ भी है, कोई भी तत्व है, उसका सबसे छोटा भाग, जिसको अब हम छोटा कर ही नहीं सकते हैं। सोना में भी वही होगा, सोना को तोड़ते जाओ, उसको एकदम वो धूल बना दो और उसका छोटा कण उठाओ, एकदम बहुत छोटा कण दिख रहा है ना, समझो उसमें बहुत सारे अणु है। मैं समझाऊंगा अणु क्या है। और एक ऐसा आएगा समय, वो उससे छोटा कण होगा ही नहीं, तो वही परमाणु होगा। अब देखो, ये जो परमाणु है ना, परमाणु और ये बहुत सारे अणु मिलके ही तो कोई पदार्थ, कोई वस्तु बन रहा है, कोई वस्तु है ना। ये जो अणु होता है ना, इसमें बहुत सारे परमाणु होता है, बहुत सारे, 2 या 2 से ज्यादा परमाणु होगा तभी अणु बनेगा। समझ में आया? वो जो छोटा कण था, बहुत छोटा, जिसको हम देख भी नहीं पा रहे थे, और वैसा ही नहीं देख पाने वाला 2-3 एक साथ जुड़ जाए तो भी हम नहीं देख पाएंगे, इतना छोटा होता है, तो वही अणु होता है। ठीक है। अब बहुत सारे अणु मिलके जो है वो कोई वस्तु बन जाता है। ईंट है, सोना है, चांदी है, लकड़ी है, जो भी चीजें है वो सामने हमको दिखाई देता है। ये क्या हुआ कि ये जो परमाणु है, क्या परमाणु, वैज्ञानिकों ने इस परमाणु को बहुत गौर से देखा। किससे? माइक्रोस्कोप। कौन? ये सूक्ष्मदर्शी नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल से दिखेगा ही नहीं। नॉर्मल माइक्रोस्कोप हो, सूक्ष्मदर्शी हो, उससे परमाणु कभी जिंदगी में नहीं दिखेगा। इस परमाणु को देखने के लिए एक विशेष तरह का इक्विपमेंट चाहिए, एक विशेष तरह का माइक्रोस्कोप चाहिए इसको देखने के लिए, परमाणु को देखने के लिए। इतना छोटा होता है, हजारों गुना, लाखों गुना छोटा होता है, देख ही नहीं सकते हैं। वो जो धूल का कण दिखाई देता है उसमें लाखों होता है परमाणु। छोटा सा धूल नहीं लगता कि यहाँ पे गर्दा चिपका हुआ है, उसमें लाखों होता है। तो इस परमाणु को जो है गौर से देखे कौन? वैज्ञानिक। कौन देखे? वैज्ञानिक। जब गजब का माइक्रोस्कोप लाए और इस माइक्रोस्कोप के सहायता से क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने देखा परमाणु को, तो इस परमाणु के अंदर में भी 3 कण दिखाई दिए। क्या? 3 कण। यानी सोच के दंग रह जाओगे। ठीक है। अब सोचो, जो कण अब टूट नहीं सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता, वो जो परमाणु था, जो नंगी आंखों से देख ही नहीं पा रहे हैं, उसके अंदर 3 कण दिखाई दिया। कितना कण? 3 कण। 3 कण, छोटा छोटा, बहुत सारे छोटा कण। और ये जो तीनों कण है, इस तीनों कण का नाम पता है तुम लोगों को क्या है? बताता हूं। एक का नाम प्रोटॉन, एक का नाम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन लिख देता हूं, न्यूट्रॉन, और तीसरे का नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये 3 तरह का कण दिखाई दिया उस परमाणु के अंदर। ठीक है। 3 तरह का कण है, 3 तरह का नहीं, 3 कण। अब इस तीनों कण का खासियत क्या था पता है? क्या खासियत होगा? तुम लोग में से बहुत बच्चों को पता होगा। कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है। इस वीडियो को पॉज करो, रोको और कमेंट बॉक्स में लिखो, इस तीनों कण में क्या देखा।
इस तीनों कण में एक आवेश देखा। कौन सा आवेश? इसमें जो है एक आवेश, ये कण जो है ना, इसमें आवेश दिखा गया। और आवेश किस कण में देखा? तो इसमें प्रोटॉन में। प्रोटॉन में ये क्या था? धनावेश वाला कण था, धनावेश, ठीक है, प्लस वाला। और इलेक्ट्रॉन जो है ये माइनस वाला था, माइनस आवेश इसमें था, इस कण में। एक कण जो है इसमें से, और एक जो न्यूट्रॉन है उसमें कोई आवेश ही नहीं है, कोई आवेश नहीं था। एक में प्लस, एक में माइनस, और एक में कोई आवेश नहीं। ये ध्यान रखना कि प्रोटॉन में प्लस आवेश था, धनावेश था, इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश था, ठीक है। और न्यूट्रॉन बेचारा न्यूट्रल था, जैसे बाइक नहीं, न चालू है न चल रहा है, न्यूट्रॉन एकदम कोई आवेश ही नहीं है, इस तरह का था ये, ठीक है। ये दिखा। ये चीजें कहां पे है तो मैं दिखा रहा हूं। ये जो छोटा सा कण था परमाणु का छोटा कण, सबसे छोटा कण, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस कण के बीच में देखा गया। और बीच में क्या था? तो बीच में था एक नाभिक। क्या था? नाभिक, परमाणु के बीच में, ठीक है। सबसे छोटा कण जो था, जो टूटेगा नहीं अब, उस कण के बीच में नाभिक देखा गया। क्या देखा गया? नाभिक। ये मैं नाभिक बना दिया हूं। और एक चीज दिखा। और एक चीज क्या है? तो नाभिक के चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। क्या? एक कक्षा देखा, इसको हम कक्षा बोलते हैं। कक्षा मत समझ लेना, कक्षा। क्या? अभी मैं बता रहा हूं, तुम लोग पता नहीं क्या सुन रहा होगा। देखो, एक कक्षा दिखा, कक्षा, ठीक है। एक ही नहीं था, बहुत सारी कक्षा था। इस वाले को नाम दिया के कक्षा। क्या? सबसे लास्ट वाला है के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। के एल एम एन, सबसे लास्ट में के, उसके बाहर में एल, उसके बाहर एम और सबसे बाहर एन कक्षा। और बीच में नाभिक है। वैज्ञानिकों ने क्या देखा पता है? ये जो तीन कण है परमाणु के अंदर में जो दिख रहा है माइक्रोस्कोप से, उसमें से दो कण जो है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये प्लस वाला कण, और ये जिसमें कोई आवेश नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है बेचारा, ये कहां पे देखा गया? ये देखा गया इसमें है, इस बीच में, इसके दो कण को, बिना आवेश वाले को और प्रोटॉन को, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो कण था इस बीच में था, नाभिक में। और ये जो बाहर में चार कक्षा है ना, चार ही नहीं है, ये के एल एम एन ओ पी क्यू आर ऐसे करके है कक्षा। लेकिन क्योंकि हम 10वीं तक पढ़ रहे हैं, 20 तत्व का बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको चार कक्षा से ही मतलब है। तो हम अभी फिलहाल कह सकते हैं कि उसमें चार कक्षा दिखा, और चारों का नाम के एल एम एन कक्षा है। एक चीज और कि के कक्षा में जो है, अच्छा इसमें अभी मैं बताया हूं ना, इसमें कौन घूम रहा है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेश वाला जो कण है वो चक्कर मार रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस कक्षा में। और किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये भी फिक्स कर दिए। कितना? तो के कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। एल में 8, एम में 8 और एन में 2। इस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? के में 2 रहेगा, एल में 8, एम में 8 और एन में 2। इससे ज्यादा इसमें नहीं रहेगा, ठीक है।
इतना बात समझ में आ गया? आ गया। ये तो समझ रहे हो ना, ये चीज हम कहाँ का जिक्र कर रहे हैं? परमाणु। वो परमाणु जो टूट नहीं सकता है, नंगी आंखों से देख नहीं सकते, इतना छोटा कण है, सबसे छोटा कण किसी भी वस्तु का, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण है। और उसके अंदर में हम ये चीजें देख रहे हैं कि एक नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ कक्षा है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण है, दो कण, और इलेक्ट्रॉन का जो है कक्षा है और वो कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है कि मैं एरो बनाऊं, इसमें दो कण है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये दोनों कण जो है किसमें है? नाभिक में है। मैं नहीं लिख रहा हूं, इसके पीछे भी कुछ वजह है, मैं नहीं चाहता हूं कि इसको कचरा करूं। ये नाभिक में है, किसमें है? चलो मैं खींच देता हूं, एरो बना देता हूं, नाभिक के अंदर है। ठीक है, और ये सब जो है ये कक्षा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहां बढ़े? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? एक है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन प्रोटॉन, एक ही प्रोटॉन होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का जो परमाणु होगा उसमें कितना? एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसका बात नहीं करना बीच वाले का, ये रुका न है न चला है। ठीक है, ये बेचारा बीच में ही है, इसमें कोई आवेश नहीं है। यानी ये जो हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन का जो कण होगा, हाइड्रोजन के परमाणु का बात कर रहा है, हाइड्रोजन का जो परमाणु होगा, एक कण जिसको देख नहीं पा रहे हैं, उसके अंदर जो इस तरह का तीन तरह का जो कण मिलेगा, उसमें से प्रोटॉन एक होगा और इलेक्ट्रॉन भी एक होगा। संख्या का बात कर रहा हूं। यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका मतलब क्या है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्था। क्या? फिर से बोलो, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्था। मतलब हम जो परमाणु पढ़ रहे हैं, सबसे छोटे कण जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम किस तरह से ये KLMN में व्यवस्थित करके रख रहे हैं, वही चीज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यानी इलेक्ट्रॉन समझो, इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन का किस तरह से व्यवस्था किया गया, कितना कितना कौन से कक्षा में रखा गया है, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, और मैं समझा देता हूं। क्या? तो परमाणु संख्या जितना है, इतना ही नंबर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब क्या? मतलब ये कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक है, तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, तो इसमें 2 प्रोटॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का कण होगा। लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, तो इसमें 3 प्रोटॉन का कण होगा। इसके जो परमाणु है ना, परमाणु, एक छोटा सा परमाणु जो दिखाई भी नहीं दे रहा, लास्ट वाला कण, लास्ट वाला जिसको तोड़ नहीं सकते हैं अब, उसमें लिथियम अगर है, तो लिथियम का जो परमाणु उठा के उसमें हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो उसमें हमको पता चलेगा क्या पता चलेगा? उसमें यह पता चलेगा कि उसमें 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 प्रोटॉन है, मतलब कि 3 प्रोटॉन का जो कण है वो धन आवेश वाला कण है, प्लस वाला, और जो 3 इलेक्ट्रॉन का कण है वो माइनस वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हुआ कि बेरिलियम का जो परमाणु संख्या 4 है, तो इसमें प्रोटॉन 4, इलेक्ट्रॉन 4, बोरॉन का 5 है, तो दोनों 5।
यानी जो भी जिसका जितना है, मैग्नीशियम का 12 है ना परमाणु संख्या, तो इसमें 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन जो भी कण होगा, कण है क्या है, कण, छोटे छोटे कण है, 3 कण, तो ये कण ऋण आवेशित वाला कण होगा, माइनस वाला। ठीक है, ये बिजली का तार जलते हो ना, प्लस माइनस, ठीक है, ये ध्यान रखना, माइनस वाला इस पे होगा और प्रोटॉन में धन आवेश होगा, वो भी 12 और वो भी 12। अब देखो, बोलो कैल्शियम का तब क्या होगा, कैल्शियम का 20 परमाणु संख्या है, तो प्रोटॉन भी का जो कण है 20 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा। ये बात समझ में आया आ गया। चलो, हम कहाँ पे थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अब दिमाग में आ गया होगा कि इसमें क्या चीजें करना होगा, कि इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था किस तरह का, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्था। परमाणु है, परमाणु अब देख लेते हैं ना, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है और हाइड्रोजन का 1 परमाणु उठाते हैं, परमाणु सबसे छोटा कण, उसमें हम देखें परमाणु संख्या 1 है, इसका मतलब उसमें 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या किए कि हम यहाँ पे 1 लिख दिए, 1 है। ये बहुत ही अच्छा चीज है, इस चीज को समझो। पहले क्या समझो, मैं कुछ ऐड कर रहा हूं। अगर इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था कहाँ पे कितना है, किस कक्षा में, तो मैं समझने के लिए थोड़े देर के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ K, यहाँ पे L, यहाँ पे M और यहाँ पे N। पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मैं KLMN मैं ये लिख दिया हूँ यहाँ पे। चलो यहाँ लिख दिया हूँ KLMN। इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्था करेंगे ना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन किस कक्षा पे रहेगा, एक कक्षा इस पे रहेगा। चलो हम इसको इससे करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, और हम K वाले में 1 डाल दिए। अब हीलियम का लें, हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, इसका मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना, 2। तो हीलियम का जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो K वाले पूरा हो जाएगा। हम यहाँ पे हीलियम में क्या करते हैं, 2 लिख देते हैं, ठीक है। यानी हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, ये परमाणु संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉन का भी संख्या 2 है। तो ये जो K कक्षा पे है, ये कक्षा पूरा फुल हो गया, 2 फुल हो गया। तो ये जो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 रहेगा, ठीक है, 2 लिख दिए। अब लिथियम का परमाणु संख्या कितना है, तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 है। तो 3 है, तो इसका मतलब 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन भी होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमको बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम ज्यादा से ज्यादा K वाले कक्षा पे कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, कितना रखेंगे, यहाँ देख लो 2, तो 2 चलो हम रख दिए। कितना और बच गया, 1 बच गया। तो 1 किस पे, L पे हम दे दें, चलो L पे दे दिए। तो हम जो इसमें रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो लिखेंगे वो कैसे, K वाले में 2 रहेगा, कोमा L वाले में 1 रहेगा। समझ में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहां तक आ जाएगा, प्रॉमिस करता हूं मैं। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 है, परमाणु संख्या 4 का मतलब प्रोटॉन भी 4 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 4 होगा। इलेक्ट्रॉन अगर 4 होगा तो इस वाले पे 2 ही रहेगा, K वाले पे, और L वाले पे हम 8 तक रख सकते हैं, लेकिन बेचारे के पास तो 4 ही है, तो 2 उस पे और 2 इस पे रहेगा, ठीक है। चलो बांट दिए प्रोटॉन को, सॉरी इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को लिख दो, K वाले कक्षा में 2 और इस वाले में 2। इसी तरह बोरॉन का 5 है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है 5 ऋण आवेश वाला। चलो तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो K वाले पे 2 रहेगा ज्यादा से ज्यादा, इस पे 8 रहेगा, लेकिन 5 है इसके पास, तो 2 इस पे है, इस पे कितना रहेगा, 3 ही रहेगा ना। तो चलो यहाँ पे बोरॉन है, पहले वाले पे 2, K पे और L पे 3 दे दिया। अब देखो बोरॉन के बाद कार्बन C
कार्बन है तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना है 6, तो 6 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6 होगा। चलो इलेक्ट्रॉन का बात अभी हम करते हैं। 6 है तो इस कक्षा पे तो 2 ही रहेगा, इस कक्षा पे 2 दे दिए, इस कक्षा पे कितना टोटल रहेगा, किसका बात कर रहे हैं, कार्बन का। तो कार्बन का इस पे तो ज्यादा से ज्यादा 4 ही रहेगा ना, तब ना 2 और 4 मिला के 6 होगा। तो चलो हम इसको कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, 2 और 4 लिख दिए, समझ में आ रहा है। कुछ है यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन 7 है, कितना है 7। चलो के वाले पे कितना ज्यादा रहेगा 2, और 7 में से 2 तो के पे है, कितना बचा 5 बचा। हम इस वाले पे एल वाले पे 5 हम लिख सकते हैं, इस वाले में सेकेंड नंबर पे 5। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा 8 रह सकता है, लेकिन इसके पास तो टोटल 7 ही है, तो 2 तो इस पे है और 5 उस पे रहेगा। समझ में आ रहा, ये ध्यान रखो ना के एल एम एन में कितना है। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन 8 है, यानी पर इलेक्ट्रॉन 8 है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो के वाले में 2 रहेगा और बाकी 6 बचा, तो 6 इस पे चला गया। फ्लोरीन का 9 है तो इसका मतलब 2 इस पे है, तो 7 बाकी बचा, 7 इस पे चला गया। नियोन का कितना है 10 है, 2 इस पे और जो 8 बचा 8 एल वाले पे चला गया। अब देखो सोडियम कितना है 11, 2 इस पे रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 8 इस पे रहेगा, और 8 2 10 तो यहीं पे पूरा हो गया, एक एक्स्ट्रा बच रहा है। अब वो एक कहाँ जाएगा है, यहाँ देखो ना, एक बार समझा देते इसमें क्या है, समझने के लिए तो है। अगर इलेक्ट्रॉन 11 है, अब बंटवारा करें तो इस पे ज्यादा से ज्यादा 2 रहेगा, इस पे ज्यादा से ज्यादा 8 रहेगा। अब देखो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन तो चला गया अपने कक्षा में, चला गया ना। अब बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो वो तो इस कक्षा में चला जाएगा ना, जाएगा। ये तो फुल है, हाउसफुल है, इसमें 2 का ही सीट है, इसमें 8 का ही सीट है, और 11 है तो 2 8 चला गया, एक एम वाले पे जाएगा। तो इसीलिए इस वाले में हम क्या करेंगे, एक एम वाले पे फेंक दे, तीसरे नंबर पे चला गया ये, ठीक है। तो इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हो जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो मैग्नीशियम 12 है ना, तो 2 इस पे 8 इस पे, बाकी बचा 2 इस पे। एल्यूमिनियम का 13 है तो 2 8 10 हो गया और 3 13। इस वाले में तीसरे वाले कक्षा में भी 8 तक जाएगा, तो 8 तक लिखते रहो। सिलिकॉन 14 है तो पहले 2 फिर 8, उसके बाद 8 2 10 4 14, ठीक है। फिर 15 फास्फोरस में 2, फिर 8 2 10 और 5 15, फिर 16 वाले 2 8 2 10 6 16, फिर 2 8 7 रहेगा, फिर इसमें 2 8 8 रहेगा। यानी यहाँ पे देखो आर्गन 18 है तो इस कक्षा पे 2 इस पे 8 इस पे 8, यानी 8 8 16 2 18, इस पे फुलफिल हो चुका है। चलो पोटेशियम का 19 है ना, तो पहले वाले पे 2 रहेगा, दूसरे वाले पे 8, तीसरे वाले पे भी 8, और देखो पोटेशियम का देख लेते, यहाँ पे एक बार देख लेते इसमें क्या है। पोटेशियम 19 है 19, तो 19 है तो इस वाले में तो 2 रहेगा, फिर 8 दे दो, फिर 8 दे दो, 8 8 16 2 18 हो गया, एक बच गया, तो एक किस पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा ना कक्षा में, तो 2 8 8 1 लिख दें। चलो और 20 में 2 8 8 और 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन से बच्चा नहीं समझ पाया वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मैं नहीं समझ पाया हूं, यहां नहीं समझ पाया हूं, इस टॉपिक को नहीं समझ पाया हूं। हो सकता है इंसान हूं, गलती संभावना है गलत होने का, लेकिन छूटने का भी संभावना है। तो कहां हमसे छूट गया बताना, और क्या और भी जानना चाहते हो वो भी बताना। अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ गया कि कैसे हुआ, ठीक है। अब हम साथ ही संयोजकता समझ लेते हैं, ठीक है। कि संयोजकता से पहले मैं आयन समझा दूं, आयन समझना जरूरी है, फिर संयोजकता हम लोग खुद समझ जाएंगे, ठीक है। पूरी तरह से समझ जाएंगे संयोजकता। आयन के कक्षा में कोई भी तत्व क्यों नहीं हो, ये 20 तत्व में से कोई भी तत्व क्यों नहीं हो,
के कक्षा में अगर परमाणु के अंदर में जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा से ज्यादा कितना रह सकता है? 2 रह सकता है। कितना? 2। अब हमको बताओ कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही है, एक ही है इलेक्ट्रॉन। तो 1 है इलेक्ट्रॉन, तो हम यहां पे 1 लिख दिए। क्या लिख दिए? 1। लेकिन रहना कितना चाहिए? 2। कितना रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए। कितना कम है? 1 कम है। अब इसके पास एक दुविधा है, वो क्या? एक जो कम है, या तो ये 1 किसी को दे दे, ठीक है, क्या करे? किसी को दान कर दे, किसी को त्याग कर दे, दे दे, या किसी से ग्रहण करके 2 पूरा कर ले। किसी से ग्रहण करके, 1 ग्रहण करके 2 अपने आप को कर ले, या किसी को अपना जो 1 है उसको त्याग कर दे और फिर निश्चिंत हो जाए। तो ये बेचारा क्या करेगा? किसी के लिए भी मैं बता देता हूं, त्याग करना आसान है, पाना मुश्किल होता है, एनर्जी लगता है, एफर्ट लगता है। तुम्हें 10 लाख रुपया चाहिए, तुम लेके दिखा दो किसी से, बहुत एफर्ट लगेगा। 10,000 चाहिए, मोबाइल चाहिए, लेके दिखा दो किसी से, बहुत एफर्ट। तुम्हारा मोबाइल है, कोई मांगेगा भट से दे दोगे। देना आसान है, लेने में एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा एफर्ट। पता नहीं सामने वाला क्या होगा, नहीं मन होगा, देगा कि गाली देगा, पता नहीं। तो इसके साथ भी ऐसा ही होता है। किसके साथ? ये जो तत्व है और तत्व का जो इलेक्ट्रॉन है ना, बेचारा ये तत्व का जो परमाणु है, परमाणु के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा ना, इसको बड़ा आनंद आता है, आसान लगता है, और ग्रहण करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या करेगा? क्या करेगा? त्याग कर देगा। और जब जब यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझो, जो त्याग करता है ना, जो देता है, जो दे रहा है सामने वाला को, देने वाला, उसको धनायन बोला जाता है। क्या? धनायन। यहीं पे हम धनायन और ऋणायन समझेंगे। आयन, 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 क्या? आयन। आयन में क्या क्या होता है? धनायन, क्या? धनायन। और फिर ऋणायन, क्या? ऋणायन। धनायन प्लस वाला हो जाएगा, ऋणायन माइनस वाला हो जाएगा। अब देखो एक चीज, ये जो हाइड्रोजन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन कितना है? 1 प्रोटॉन है, ठीक है। अगर बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और ये सोचा मेरे पास 2 हो नहीं रहा है, तो हम 1 को दान कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, 1 को दे देते हैं। झमेला कौन पालेगा? मांगने के लिए, भिखारी बनने के लिए कौन जाएगा? दे देते हैं। ये बेचारा क्या किया? इसके पास कितना था? 1 धनायन, सॉरी 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। कितना था? 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन प्लस वाला है, इलेक्ट्रॉन माइनस वाला है। ये बेचारा क्या किया? इसके पास 1 ही तो इलेक्ट्रॉन ही था, ये बेचारा 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब ही 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी एक चीज समझ लो कि जो देता है वो धनायन होता है, जो त्याग करेगा वो धनायन, और जो ग्रहण करेगा, ले रहा है बेचारा ऋणी है, ले रहा है, सबसे लेते फिरता रहता है, सबसे ले रहा है, ठीक है, वो बेचारा ऋणी है, ऋणायन हो गया। अब देखो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का मैं बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 1 है, और 1 परमाणु संख्या है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। कितना है? इलेक्ट्रॉन 1 है। इलेक्ट्रॉन कण का बात कर रहा हूं, 1 कण है ना, 1 कण है। तो इसके परमाणु के अंदर में जो नाभिक है और फिर इलेक्ट्रॉन जो ये कक्षा में चक्कर मार रहा है, तो के वाले कक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? इसको मैं मिटा रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा के वाले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 होना चाहिए। बेचारे के पास कितना है? 1 है। 1 है, 1 कम है। क्या करेगा? 1
त्याग कर दे, किसी को दे दे, या एक और किसी से लेके अपने आप को दो कर ले। तो मैं क्या बोला हूं, त्याग करना आसान होता है। बेचारा हाइड्रोजन त्याग कर दिया, बोला मैं त्याग कर देता हूं। कितना त्याग किया, एक ना, एक त्याग किया ना, एक त्याग किया। तो इसीलिए ये जो हाइड्रोजन है इसका आयन हो जाएगा 1+। मजा आया? अब मजा आएगा। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, इसका मतलब इसके परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, वो 2 होगा। कितना होगा, 2। और जब 2 होगा इसका मतलब ना तो, क्योंकि 2 हो गया तो ये तो फुलफिल हो गया ना। और जब 2 है ही, ना तो किसी को लेना ना किसी को देना, और जब कोई लेना ना देना वाला कोई बात है ही नहीं, तो ना तो उस पर ऋणावेश आएगा, सॉरी, ना तो वो ऋणायन होगा ना धनायन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोई आवेश ही नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक। लिथियम का परमाणु संख्या कितना है, 3 है। तो इसमें इसके परमाणु के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब हमको बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन में एक में तो 2 चला गया, कितना चला गया, 2। इसमें कितना चला गया, 2 चला गया ना, 2 चला गया। यहां समझो, यहां लिथियम का एक इसमें 2 चला गया, इसमें कितना होना चाहिए, ये KLM कक्षा लिख दिया हूं, ये ध्यान रखो। इसमें तो 2 फुलफिल है, बाहर वाले कक्षा में कितना है, 1 है, लेकिन इस L कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 8 होना चाहिए ना। कितना परम इलेक्ट्रॉन कम है, 7। कितना, 7 कम है। अब हमको बताओ, ये बेचारा किसी से 7 मांगने जाएगा, वो इसके लिए आसान रहेगा कि 1 दे देगा, आसान रहेगा। देना आसान है, देना आसान है ना। चलो, ये बेचारा क्या बोला कि हम 1 दे देते हैं, और जब दे देंगे तो ये जो है लिथियम का जो संकेत होता है Li होता है ना, ठीक है, ये 1 का त्याग कर दिया, तो ये भी एक प्लस आयन हो गया, प्लस आयन। ठीक है, धनायन। अब देखो बोरोन का, देखो ये बेरिलियम का कितना है, 4। इसके लास्ट में देखो कक्षा में 2 है, इस कक्षा में कितना होना चाहिए, तुम लोग सही बताना, कंजूसी मत करना। ठीक है, इसमें 8 होना चाहिए, लेकिन कितना है, 2। अब ये 2 रखे और बोले कि 6 किसी और से लेके 8 पूरा कर देते, वो आसान है इसके लिए कि 2 त्याग ही कर दे। 6 लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना, 6 और 2 त्याग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, Be जो है, Be कितना त्याग कर रहा है, 2, तो ये 2 प्लस आयन हो जाएगा। ठीक है, धनायन में रहेगा ये। अब बोरॉन का देखो, लास्ट कक्षा में 3 है, इसमें कितना होना चाहिए, 8, लेकिन 5 कम है, 5 किसी से ले, इससे अच्छा 3 दे, नहीं दे, तो आसान है इसके लिए। चलो, बी जो है, बी के ऊपर ये त्याग कर रहा है, तो बेचारे के ऊपर कितना 3 प्लस आयन होगा। ठीक है, अब कार्बन को देखो, लास्ट कक्षा में 4 है। एक चीज ध्यान दे देना, 4 है, कितना टोटल चाहिए, 8 चाहिए, लेकिन 4 है। अगर लेगा तो 4, देगा तो 4। ऐसे में क्या होगा, ये बेचारा क्या करता है, साझा कर लेता है। जहां पर इक्वल हो जाए ना, लगे कि आधा उतना ही देना है, उतना ही लेना है, 4 हो गया ना, तो ये क्या करेगा, साझा करेगा। साझा मतलब ये किसी और तत्व के साथ रहेगा और उसमें ये 4 रहेगा, और वो तत्व सोचेगा कि ये 4 कण मेरा है, और ये बेचारा कार्बन है, ये सोचेगा कि ये 4 मेरा है। यानी उसी 4 से वो भी काम चला रहा है, और उसी 4 से दूसरा तत्व भी काम चला रहा है, तो उसको बोलते साझा। और जहां साझा होगा वहां पर कोई आयन नहीं बनेगा, क्योंकि देने लेने का बात तो है नहीं, उसी में आपस में साझा कर लिए, वो हम भी रख रहे हैं, तुम भी रखो उसको। ठीक है, तो ये अब देखो, नाइट्रोजन के लास्ट में कितना है, 5। ये दूसरी कक्षा का बात करो, लेकिन दूसरी कक्षा कौन है, L है, तो L में 8 होना चाहिए, लेकिन इसमें 5 है। अब हमको बताओ, इसमें कितना कम है, 3।
ये 3 किसी से ले कि 5 दे दे, नहीं बाबा बहुत ज़्यादा देना पड़ जाएगा, ऐसे में तो थोड़ा सा मेहनत करके 3 ले ही आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 3 किसी से मांग के लाएगा। ठीक है, 3 ग्रहण करेगा, जब किसी से लेगा 3 n, तो n के ऊपर में 3 माइनस यानी ऋणायन लगेगा। क्या ऋणायन, इसके ऊपर 3 माइनस में रहेगा, कहीं पर -3 रहेगा, इस तरह से। ऑक्सीजन का देखो, लास्ट के कक्षा में कितना है 6, इसमें 8 होना चाहिए, 2 कम है। अब ये 2 किसी से मांग के 8 पूरा कर ले कि 6 का 6 पूरा दे दे, नहीं, बहुत ज़्यादा दे देना पड़ेगा, इससे अच्छा थोड़ा मेहनत करके 2 मांग लेते हैं। तो 2 मांगेगा, जब ये मांगा ऑक्सीजन, तो ये बेचारा ऋणायन हो गया। 2 माइनस कितना मांगा, 2 मांगा ना, तो 2। उसी तरह फ्लोरीन का देखो F, इसके लास्ट में 7 है, 1 ही मांगना पड़ेगा ना, नहीं तो 7 दान करना पड़ेगा, 7 दे देंगे, बाप रे बाप, 1 मांग लेते हैं। चलो 1 मांग के ले आते हैं, तो F के ऊपर में क्योंकि 1 मांग के लाया ना, तो 1 ऋणायन हो गया। इसी तरह नियोन का देखो, नियोन में फुलफिल है, पहली के कक्षा में 2 होना चाहिए, फुल है, एल में भी फुल है, उसके बाद कुछ भी लफड़ा नहीं है, लफड़ा नहीं है, तो ना तो किसी को देना है ना किसी से लेना है। जब ऐसा सिचुएशन आए तो बेचारा इसमें कोई आवेश ही नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब सोडियम को देखो 2, 8, 1, अब तीसरे कक्षा पे हम लोग पहुंच चुके हैं, तीसरे कक्षा पे ध्यान देना, 8 चाहिए, जितना कम रहेगा उतना ही। 8 1 है, 7 और चाहिए, या 1 त्याग कर दो, 7 मांगना बहुत टफ है, 1 है त्याग कर दो। चलो जब त्याग कर रहे हैं, क्या है सोडियम ना, तो 1 माइनस 1 प्लस में हो जाएगा, 1 त्याग कर रहे हैं ना, दे रहे हैं, देने वाले हम बहुत बड़े हैं। ठीक है, चलो अब मैग्नीशियम लास्ट में 2 है, इसमें 8, 6 कम है, 6 किसी से मांगने जाएगा, इससे अच्छा 2 ही है, 2 दे दो। जब दे रहा है बेचारा, तो Mg जो है, Mg क्या हो जाएगा, 2 प्लस में हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में खुराफाती आइडिया आ रहा हुआ, क्या बेचारे के पास तो खुद ही कम है, तो ये धनायन कैसे हो गया, हाँ बेचारा को तो है ये नहीं कुछ, 6 तो कम में है, धनायन कैसे। भाई कितना भी कम हो, दे रहा है। अगर कोई भिखारी बैठा हुआ है रास्ते में और उसको कोई भिखारी ही जाके दे रहा है, तो भिखारी को तो लगेगा ना, वाह बहुत बड़ा आदमी है। ठीक है, वैसा ही समझो। एल्यूमिनियम को देखो, लास्ट कक्षा में 3 है, इसमें 8 होना चाहिए, 5 कम है, या तो 5 दो या 3, सॉरी 5 मांग लो या 3 दे दो। ज्यादा संख्या किस में है, यानी मांगने में बहुत वो लगेगा, भाव 3 है, दे ही देते थे। चलो 3 दान करते हैं, Al 3 प्लस हो गया, क्योंकि दे रहे हैं ना, धनायन में होगा। 4 है, फिर यहाँ 4 का मामला, जहां 4 हो, क्योंकि 8 है, 8 का आधा है, आधा नहीं है, तो ये भी साझा करेगा। ठीक है, साझा जब करेगा तो कोई आवेश नहीं आएगा। अब देखो लास्ट कक्षा में किस में, फास्फोरस में 5 है, तो 5 है, 3 कम है, तो 3 मांगना आसान है कि 5 फेंक देना आसान है, मांगना थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा कष्ट करेंगे। 3 मांग के लाते, 5 अपने पास तो है, तो जब मांग के लाओगे तो भाई थोड़ा सा तो ऋणायन तो होगे ही। कितना ऋणायन, कितना मांग के ला रहे हैं, 3। इसमें 6 है, 2 कम है, 2 मांगना ज़्यादा आसान है, 6 त्यागने से अच्छा, तो 2 मांग के लाएगा, तो इसका S में जो है 2 माइनस का 2 हो जाएगा। हाँ, अब देखो क्लोरीन में देखो 7 है, लास्ट में 8 चाहिए, 1 ही कम है, और 7 त्याग दे, इससे अच्छा 1 कहीं से लेके नहीं आ जाए, तो 1 लेके आएगा Cl, तो लेके आएगा तो 1 माइनस में कर दो, ये ऋणायन हो जाएगा। इसमें देखो 3 कक्षा है, और तीनों में, एक में 2, 8, 8, ये फुल है, तो इसमें कोई आयन नहीं आएगा। इसी तरह अब इसमें देखो, इसमें अब 4 कक्षा आ गया, 2, 8, 8, 1 है, लेकिन KLMN N में कितना चाहिए, 2 चाहिए, लेकिन इसमें 1 है, 1 कम है, 1 त्याग करेगा, और जब त्याग करेगा 1, तो यहाँ पे K में जो है 1 प्लस लगा देंगे। अब देखो इसमें तो चारों कक्षा फुलफिल है कि नहीं है, तो इसमें न लेगा न देगा, तो इसमें धनायन न ऋणायन कुछ भी आवेश नहीं लगेगा।
अब बोलोगे इतना सारा समझाने के बाद संयोजकता, ये वैलेंसी क्या चीज है आप बता नहीं रहे हैं, तो मैं बता देता हूं शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्टकट में, ठीक है। वो ये कि कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है या जितना त्याग कर रहा है, सॉरी हम एक्सप्रेशन अलग अलग दिए, जितना त्याग कर रहा है या ग्रहण कर रहा है या साझा कर रहा है, त्याग, ग्रहण या साझा, वही तो वैलेंसी होगा, संयोजकता होगा। का मतलब समझ नहीं रहे, आप समझाने का कोशिश नहीं कर रहे, मैं समझा देता हूं। देखो संयोजकता वैलेंसी, हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, एक कर रहा है, यहां के प्लस से समझ जाओ ना, समझ गया, और यहीं से समझ लो ना, इसमें दो चाहिए, एक ही है, एक त्याग कर रहा है, एक, इसमें कुछ भी न त्याग है न ग्रहण है, तो इसका वैलेंसी 0 हो जाएगा, जिसका कक्षा फुलफिल है ना उसमें 0 होगा, ये समझ लो। इसमें कितना 1 प्लस को देख के अब तो लगा होगा ना कि 1 त्याग किया होगा, तो वैलेंसी 1 है। इसके 2 को देख के समझ में आ रहा है कि 2 त्याग किया है, तो 2 इसका वैलेंसी है, इसका 3 वैलेंसी है, और इसमें साझा किया है ना, क्या साझा कब होता है, जब 4 होता है, तो 4 इसका वो हो गया का संयोजकता, और इसमें देखो 3 कम है ना, 3 कम है, ठीक है, इसमें लेकिन 3 मांग के लाया है, तो यही 3 इसका वैलेंसी हो गया, इसका 2 वैलेंसी, इसका 1 वैलेंसी, फिर इसमें 2 टोटल फुलफिल है तो 0 वैलेंसी। इसमें देखो 1 है, इसमें कहीं ना कहीं कम है, ठीक है, 1 है तो 1 का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो त्याग किया 1, तो 1 वैलेंसी, 2 त्याग कर रहा है, 2 वैलेंसी, 3 त्याग कर रहा है, 3 वैलेंसी, इसमें 4 है लास्ट में, क्योंकि ये साझा कर रहा है तो साझा वाला वैलेंसी हो जाएगा 4, इसमें 3 ग्रहण करा है, माइनस वाला क्या होता है, ग्रहण किया है कहीं ना कहीं, तो 3 वैलेंसी, यानी संयोजकता इसका 2, संयोजकता इसका 1, संयोजकता इसमें फुलफिल है, 0 संयोजकता हो जाएगा, इसमें K प्लस है यानी त्याग किया है 1, तो 1 इसका संयोजकता, और इस तो इतना समझ में आया, और जब इतना समझ में आ गया तो अब हम लोग के पास एक चीज है, और वो क्या है, वो है कि सर शुरू में ही आप बताए थे, क्या बताए थे, तो ये जो H2O रहता है वो कैसे होता है, 2 हम H के ऊपर कैसे लगा देते हैं, वो इसी वीडियो में समझाएंगे, रिलेटेड है, सब रिलेटेड है, अभी हम बताते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है। मैं यहाँ पे कुछ लिखा हूं, क्या लिखा हूं, देखो गौर से देखो, NaCl क्या है, Na+Cl, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना Na+Cl, ठीक है, इस तरह से दे देगा, बोलेगा फॉर्मूला, सूत्र लिखो, रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखो कि Na जो है सोडियम, इसका कौन सा आयन बन रहा है, Na कहाँ है, सोडियम, इसका देखो Na+1 है ना, +1 है, ठीक है, तो यहां पर लिखो +1, ठीक है, और Cl का देखो, Cl कहाँ है, क्लोरीन, Cl यहां है, 1 माइनस है ना, तो इसके ऊपर 1 माइनस लगाओ, ठीक है। अब क्या करना है, अगला स्टेप ये कुछ नहीं, Na और Cl लिखेंगे, जैसे है ऐसे ही, और क्रॉस, इसका मतलब इसका जो 1 है इसको देंगे, और इसका जो 1 है इसको देंगे। एक चीज यहां पे समझ लो, ध्यान देके, वो ये कि जब भी ये जो आयन है, धनायन हो या ऋणायन हो, प्लस माइनस के बीच में नहीं पढ़ना है, कोई उससे मतलब नहीं है, संख्या को ध्यान देना। अगर एक इस पे भी है, एक इस पे भी है, तो यहां जो
हम लिखेंगे कुछ भी नहीं लिखेंगे, एक को लिखना ही नहीं है। अगर दोनों पे ही, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 3, इस पे भी 3, इस पे भी 4, इस पे भी 4, इस तरह से सेम संख्या है तो वो संख्या, अब मान लो 4 4 है तो वो कट के 1 1 हो जाएगा। तो कुछ भी एक कहीं पे भी नहीं लिखना है, जैसे है सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना है। यानी NaCl है ना, तो ना तो N में 1 लगाना है नीचे, ना ही यहाँ पे 1 लगाना है, कुछ भी नहीं, सीधा Na और Cl लिख दो। पहला सूत्र है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो NaCl लिखोगे तो Na पहला कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है, लेकिन ये सोडियम का है ना तो इसी का है ये। फिर दूसरा जो तत्व है क्लोरीन, Cl है ना, क्लोरीन का क्या है, Cl ही है ना, ये Cl, तो C बड़ा होना चाहिए, L छोटा। अब इसको ऐसे मत लिख देना NaCl, बेड़ा गर्क हो जाएगा, सही बता रहा हूँ, बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऐसे कभी लिखना भी मत। चलो इस पे ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, एक सूत्र तैयार है। अब दूसरा देख लेते हैं, घबराना नहीं है ना। यहाँ है Al प्लस Cl, चलो इस पे आयन बैठाते हैं और आयन चलो उसी में से देख लेते हैं। Al 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 तुम लोग को याद नहीं है ना, ऐसे ही करोगे। Al 3 प्लस है आयन, चलो 3 प्लस लगा दिए, सॉरी इतना बड़ा नहीं भाई, छोटा सा। और Cl 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 ऐसे ही करते रहना, नहीं याद करोगे तो। एक माइनस है, एक माइनस है, ठीक है। यहाँ Al और Cl सेम ऐसे ही पैटर्न अपनाएंगे। क्या करना है, क्रॉस। चलो अब यहाँ पे समझ जाओगे। अब इसके बाद बोलोगे कि सारा हम ही बना लेंगे। Al 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 Cl, Al लिखो और एरो इधर से आ रहा है ना, इसमें एक है, एक नहीं लिखना है। Cl Cl, अब क्या करना है, ये Cl लिख दिए, ये Al Cl ये अपनी जगह पे रहेगा। और Cl में कौन सा लेना है, 3, ये 3 यहाँ पे लिख देना, ये AlCl3 हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और ये हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये इस तरह का हो गया, समझ गए। चल आगे हम समझा देते हैं। तीसरा है Mg प्लस O। अब तुम्हारे पास वो आयन वाला जो चिट्ठा है ये नहीं है, क्या है, नहीं है, तब क्या करोगे। चलो भैया देख लेते हैं, एक तरीका बताता हूं। कहीं भी बैठे हैं इतना थोड़े ना लिखने जाएंगे, कैसे नहीं, तरीका देखो। Mg प्लस O, Mg किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम को बोलते हैं ना, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम। तुमको याद रखना है का परमाणु संख्या। देखो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है, 12 है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है, 12। तो इसका जो परमाणु संख्या 12 है, तो इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक का त्याग ग्रहण हो रहा है ना, तो तुमको बस ये याद रखना का ई, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 2, ठीक है। इस वाले में 2 दे दिए, इसमें 8 दे दिए, 8 2 10, 2 12। इसमें 2 कम है ना, सॉरी 6 कम है, 6 लेगा, इससे अच्छा 2 त्याग कर दे। 2 त्याग कराए तो त्याग करने वाले को धनायन यानी 2 प्लस, तो Mg जो है 2 प्लस हो जाएगा। समझ में आया, आ गया होगा। इसको गौर से देखो, 12 है, इसका परमाणु संख्या 12 है Mg का, तो इस 12 का मतलब इलेक्ट्रॉन भी इसमें 12 है, और इसी को हम इसमें बांटते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बांटते हैं, और इसी से वो धनायन ऋणायन भी आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इस तरह से हम बांट दिए, और क्या हुआ कि लास्ट में 2 आया, जबकि 8 होना चाहिए, तो 6 किसी से लेगा, इससे अच्छा 2 दे दे। जब 2 देगा तो यही तो हम यहाँ लिखते हैं ना। और ऑक्सीजन का देखो, O का 8 नंबर है, 8 नंबर है, तो पहले वाले में 2 होना चाहिए, तो 2 हम दे देते हैं, बाकी 6 बचा, 6 दे दिए। अब बताओ इसमें 2 कम है, 8 होना चाहिए, 2 कम है, 2 किसी से ले लेगा कि 6 दे देगा, नहीं 2 ले लेगा। जब लेगा तो ये ऋणायन होगा, तो 2 माइनस में होगा। अभी हम क्या बताए थे,
कुछ याद है? नहीं याद है। याद है? याद है। चलो दोनों में दो तो है ना, कुछ भी नहीं लिखना, कट के एक ही हो गया। सीधे हम यहाँ पे लिखेंगे mg, अब बड़ा सा O हूँ, ठीक है। मेरा काम बन गया, इतना ही करना है, ठीक है। चलो अब बोलोगे कि एक और ALO कर देते हैं। AL प्लस O है। चलो एक और बना देते हैं। AL किधर के? AL ऐसे करते रहो, ठीक है। एल्यूमिनियम का 13 है, हम ऐसे बनाएंगे। एल्यूमिनियम का कितना है? 13। तो बताओ 13 है तो 2 इस वाले में दे दिया, 8 इसमें कितना? 3 रहेगा। कितना? 5 कम है, 5 किसी से ले, इससे अच्छा 3 दे दे। तो 3 देगा किसी को, तो ये 3 दे रहा है बेचारा, तो 3 प्लस में आ जाएगा, धनायन होगा। और ऑक्सीजन का देख लो, ऑक्सीजन O किधर है? यहाँ है, इसका 6 है, ठीक है। 8 है ना, तो 2 6 हुआ ना, तो इसमें 2 और इसमें 6, इसमें बेचारे में 2 कम है और 6 त्याग करना पड़ेगा और 2 किसी से लेना पड़ेगा। इससे अच्छा ले तो 2 लेगा तो 2 माइनस में हो जाएगा। अब चलो, अब जब हो जाएगा तो तुम AL और O लिख के और क्रॉस कर दो, और क्रॉस करने के बाद क्या करो कि ये AL और O लिखिए। तो AL इसका धनायन वाला ले लेगा 2, जो भी है ऋणायन वाला, और O जो है इसका 3 ले लेगा, यानी AlO3। यही हो जाएगा सूत्र। तो अब हमको बताओ कि आज का क्लास कैसा लगा? मजा आया तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखना कि मजा आया, ठीक है। और हाँ, कहीं पे कोई कमी या कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये भी बताना कि तुमको किस सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक को समझने में मुश्किल होता है। मैं वचन देता हूँ बनाऊंगा वीडियो उस पे, ठीक है। तो तुम लोग इस चीज को अच्छा से देख लो, इसको अच्छा से पढ़ो, और नहीं हो तो इसको अच्छा से दोबारा जो है क्या करना, वीडियो देख लेना, मजा आएगा और समझ भी लोगे। और हाँ, इस सब को अगर लिखना होगा तो लिख लेना, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।